बोल सियावर जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सादर सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भार सिय रामा। पूजी पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फर हार सिय रामा। श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और श्री गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। ऐ विधि वासर बीते चारी नार राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दू समाज असी रुचि मन माहि। दू समाज असी रुचि मन माहि। बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री सीताराम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही जय गरु भाव काम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे श्री विधाता उसके विपरीत है। दाहिने दइयो होई जब सबही। दाहिने दइयो होई जब सबही राम समीप। बसिय बन तबही मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला। राम दर्शु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री सीताराम जी के पास वन में निवास हो सकता है। श्री मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरि वन तापस थलु। असनु अमिय सब कंद मूल फल। अटनु राम गिरि वन तापस थल। असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत सनबत दुई साता। फल सम होय न जानहि जाता। बोल सियावर जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। बोल सियावर जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम। करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ सुख जोग न लोग सब। ऐ सुख जोग न लोग सब। कहीं कहा सुभागु श्री रामा। सहज सुवाई समाज दुहु। राम चरण अनुराग श्री रामा। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री सीताराम जी के श्री चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। ऐ विधि सकल मनोरथ करहिं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहिं। सिय मातु तहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त श्री वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां श्री कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु। आयो जनक राजन निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी। आसन दिए समय सम्मानी। उसने यह सुनकर कि श्री सीता जी की
सब श्री सासुएं इस समय फुर्सत में है। श्री जनकराज का निवास उनसे मिलने आया। श्री कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेहु सकल दुहोरा, द्रवहिं देखि सुनि कुलसी कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, मैनक लिखन लागी सब मोह सोचन। मैनक लिखन लागी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और श्री नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति। जनु करुणा बहु बेस विसूरती, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। जो पै फेन फोर पबीता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हों, दुख कर रही हों। श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने कहा, श्री विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उस पर विपत्ति ढा रहा है। बोल सियावर रामचंद्र राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुनिए सुधा देखे गरल, सब करतूति कराल सिय रामा। जय तय काक उलक बक, मानस सुकृत मराल सिय रामा। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बुगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरि बहुरी, जो सृजी पालई हरि बहुरी। बाल केलि सम विधिमति भूरी, बाल केलि सम विधिमति भूरी। यह सुनकर श्रीदेवी श्री सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, श्री विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। श्री विधाता की वृद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। श्री कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सब ही किम, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी किम। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे श्री देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, श्री विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अव मरव उर्रानी,
सोचिए सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। श्री महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे श्री सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। श्री सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज श्री दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोछु सिय रामा। जय बरिहि कह कौशल्या, मोहि व्रत कर सोचु सिय राम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री कौशल्या जी ने दुख भरे श्री हृदय से कहा, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो श्री भरत जी की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत मधु देव सरी बारी। राम सपत में कीन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सखी भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं श्री गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे श्री सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भक्ति भरोसे भलाई। कहते सागर हूँ करमती हिचे, सागर सीप की जाहि लीचे। श्री भरत जी के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में श्री सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र नीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महिपा। कसे कनुको मणि पारखी पाए, पुरुष परखिहिम समय सुभाई। मैं श्री भरत जी को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। श्री महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक सने सयानप थोरा। सुनि सुरसरी सम पावनी बानी, भाई सने विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में श्यानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश श्री भरत जी की बढ़ाई कर रही हूँ। श्री कौशल्या जी की श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाली श्री वाणी सुनकर सब श्री रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
कौशल्या कह धीर धरी सुनो देवी मिथिलेश सिया रामा। को विवेक निधि वल्लभहि तुम्हें सकहीं उपदेश सिया रामा। श्री कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे श्री देवी, हे श्री मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समझाई। राकहिम लखनु भरतु गवनहिम बन, जौन यह मत माने महीप मन। जौन यह मत माने महीप मन। हे श्री रानी, मौका पाकर आप श्री राजा जी को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि श्री लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और श्री भरत जी वन को जाएं। यदि यह राय श्री राजा जी के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे में सोच भरत कर भारी, गोर स्नेह भरत मन माहिम, रहे नीक मोहि लागत नाहिम। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे श्री भरत जी का अत्यधिक सोच है। श्री भरत जी के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुहाऊ सुनी सरल सुहानी, सब भई मगन करुण बसे रानी। न प्रसन्न धरी धन धन धनी, शिथिल सने सिद्ध जोगी मुनि। श्री कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम श्रीवाणी को सुनकर सब श्री रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य है धन्य है धन्य है की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और श्री मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सबुर निवासो बिथिक लखी रहू, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा निवास देख कर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया, निस्तंभ हो गया। तब श्री सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे श्री देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बोल सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बेही पाँव धरिए थलही, कैसने सती भाई सिया रामा। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय सिया रामा। बोल सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। देवी पाँव धारिय थलही, कैसने सती भाई सिया रामा। हमरे में तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय सिया रामा। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा श्री मिथिलेश्वर श्री जनक जी सहायक हैं, अथवा श्री मिथिलेश्वर श्री जनक जी सहायक हैं। बोल सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सांवरे सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। और साचे दरबार की जय।